Now in this video we will start the next topic, that is electronegativity. What is electronegativity? This we have already studied. किसी भी एटम के न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। कहने का मतलब जितना स्मॉल एटम होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। We define it also in this way कि this is the ability of the nucleus of atom to pull the bonded pair of electrons towards itself. जो bonded pair है ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो आएगा तो वो वैलेंस शेल में ही, तो जो स्ट्रांगली पुल करेगा इस बॉन्डेड पेयर को दैट विल हैव द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, जैसे हमने यहां डिस्कस किया बच्चों, जितना छोटा साइज होगा एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा नजदीक होगा। तो अगर इस हिसाब से हम वेरिएशन देखें पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल श्रिंक हो रहा है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इन द कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बिकम मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। जबकि डाउन द ग्रुप, अगर टॉप टू बॉटम हम देखें तो एडिशन ऑफ शेल की वजह से बच्चों साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। मगर 15th ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं, न्यूज़पेपर आज सबका बिकेगा, मेमोरी ऐड है बच्चों, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, नीचे के एटम्स के अंदर डी और एफ ऑर्बिटल भी ऐड हो जाता है। और डी और एफ कैसा हमने पढ़ा, इसकी स्क्रीनिंग पावर कम है, न्यूक्लियस को स्क्रीन करने की ताकत कम है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और जैसी बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वैलेंस शेल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिक्रीज आना चाहिए उतना इफिशिएंट नहीं होगा, एज वी आर एक्सपेक्टिंग कि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, साइज में भी बहुत ज्यादा राइज नहीं आ पाता। Therefore, the change in electronegativity is not so efficient in the element which are lying below. So now you can write about the electronegativity. It increases left to right as the atomic size decreases, and it decreases down the group as the atomic size increases. But for the heavier element, this difference is not so much, because electrons are being added in the low screening orbitals. कौन से हैं बच्चों? D और F, which increases their effective nuclear charge. जब D और F की पावर स्क्रीन करने की कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, and thus it will shrink the shell. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो घटनी चाहिए उतना तेजी से नहीं घटेगी। Now let us discuss the physical properties of p block element. चलो p block element में पहले स्टेट, नाइट्रोजन बच्चों एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो N2 और N2 मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल फोर्स वीक होने की वजह से नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि बाकी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दिस रीजन वी विल स्टडी लेटर। नाइट्रोजन इज ए गैस व्हाइल अदर्स आर सॉलिड। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है बच्चों। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये कहां तक होता है? ये होता है आर्सेनिक तक, और उसके बाद बच्चों ये कम होने लग जाता है। Now this is the exception कि why it is now further decreasing. एलिमेंट है बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये आफ्टर आर्सेनिक क्यों डिक्रीज हुआ? यहां पर ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऊपर वाले तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, बट द एलिमेंट विच आर लाइंग बिलो दे आर स्टेबल इन ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो एलिमेंट हैं दे विल फॉर्म ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, और अगर ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे
तो इनका जो अट्रैक्शन होगा आपस में वो वीक होगा एज कंपेयर टू जो ऊपर वाले हैं, दे आर फॉर्मिंग 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड दिस वे these elements have the lesser melting point than the elements lying above. तो आप लिख सकते हो बच्चों, because due to inert pair effect the element lying below can form only 3 covalent bond. और बच्चों जब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है. बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली ऑलरेडी इनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक हो चुका होता है. दे आर नाउ इन molten state and the van der Waals force participating in between that will be stronger in the case where the atomic mass is more. है ना, जब आपका बच्चों सॉलिड होगा ये बॉन्डिंग तो तब ज्यादा रोल प्ले करेगी. मगर जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में ऑलरेडी इट इज इन मोल्टन फॉर्म, द अट्रैक्शन इज बीन ब्रोकन. नाउ इट इज चेंजिंग इनटू लिक्विड टू वेपर फेज which is due to the attraction between the molecules which are quite far apart. तो यहां पर van der Waals फोर्स की स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप बढ़ेगा. नेक्स्ट है बच्चों कैटिनेशन. कैटिनेशन होता है एटम से जुड़कर एटम जब लंबी चेन बनाते हैं तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन. प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन. और ये बच्चों लॉन्ग चेन कब बनेगी, जब इनके आपस में कड़ी से कड़ी जो जुड़ रही है स्ट्रांग होगी, जब इनके आपस की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी. नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी है कैटिनेशन की वो बच्चों फास्फोरस से कम होती है. क्यों होती है बच्चों नाइट्रोजन की लेस टेंडेंसी, क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक होता है. हालांकि हम बात ये करते हैं कि इसका साइज स्मॉल है, इसको स्ट्रांग होना चाहिए, बट इतना इसका साइज स्मॉल हो गया कि इसका लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है और ये क्या करता है, बॉन्ड को वीक कर देता है. और अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड एनर्जी को तो ये Nn की बॉन्ड एनर्जी बच्चों होती है 163.8 किलो जूल पर मोल, जबकि फास्फोरस की होती है 201.6 किलो जूल पर मोल. तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी बच्चों ज्यादा है उसकी कैटिनेशन पावर भी ज्यादा होगी. तो फास्फोरस फॉर्म चेन्स ऑफ साइक्लिक एंड ओपन चेन फॉर्म. तो दिस वाज द टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. नाइट्रोजन की टेंडेंसी कम है बच्चों. मैं कुछ एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं जिसमें नाइट्रोजन कैटिनेशन दिखा रहा है. जैसे एक एग्जांपल बच्चों हाइड्राजोइक एसिड. हाइड्राजोइक एसिड इज HN3. ये होता है बच्चों HN डबल बॉन्ड N और ये माइनस. N3 माइनस करेंगे तो बच्चों H हटा देंगे यहां से, ये प्लस आ जाएगा. इवन हमारा यानी एजाइड आयन में भी स्ट्रक्चर यही होगा. दिस इज एजाइड आयन N3 माइनस आयन. ठीक है, ये वाला पोर्शन बच्चों एजाइड आयन का आ जाएगा. इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं. N डबल बॉन्ड N, एक प्लस और एक माइनस. नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हाइड्राजीन का. हाइड्राजीन में नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 2 एटम तक इसकी कैटिनेशन टेंडेंसी है. नाउ यू कैन नोट इट. नेक्स्ट बच्चों एलोट्रॉपी. जैसे कि 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों, एलोट्रॉपी में क्या होता है, एलिमेंट वही होता है मगर वो डिफरेंट तरीके से कंबाइन करके डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है. वो डिफरेंट स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं. जैसे बच्चों मोस्ट एग्जाम्पल जो आपने ज्यादातर सुना होगा बच्चों, डायमंड का सुना होगा आपने. कार्बन एलिमेंट है जो कि डायमंड भी बनाता है 3 डायमेंशनल जुड़कर, ग्रेफाइट भी बनाता है, बकमिस्टर फुलरीन भी बनाता है, इवन कोक की फॉर्म में भी होता है.
हर एक में होता बच्चों कार्बन ही है। जैसे बच्चों अगर मैं बात कहूँ, ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, और वही दीवार बच्चों कमरे की भी हो सकती है, टॉयलेट की भी हो सकती है, डाइनिंग रूम की भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके से हम चाहे उसका मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, गुरुद्वारा बनाएं, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज सेम, बट व्हेन दे प्रोड्यूस the structure will be different and that structure will have the difference in properties. ऐसे ही अगर हम एलोट्रॉपी डिस्कस करें तो सबसे पहला बच्चों एलिमेंट नाइट्रोजन है। ये बच्चों एलोट्रॉपी शो नहीं करता, डज नॉट शो एलोट्रॉपी। कोई इसका एग्जांपल नहीं है बच्चों जिसमें कि एलोट्रॉपी दिखाता हो। हाँ, फास्फोरस दिखाता है बच्चों। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? एक है बच्चों व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। आर्सेनिक का है येलो एंड ग्रे। एंटीमनी का बच्चों येलो एंड सिल्वर ग्रे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलोट्रॉपी। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो चलो पहले ट्रेंड्स को छोड़कर हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np3। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इफ दे यूज 3 इलेक्ट्रॉन दे कैन शो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों वो 3 होगी। इफ दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर दे विल हैव -3। इन्होंने इलेक्ट्रॉन अगर खींच लिए तो -3, और अगर दूसरा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला तो +3। और अगर ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाते हैं, ये 5 बॉन्ड बनाते हैं, तो उस केस में ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब अगर हम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड देखें तो -3 का मतलब है कि दे हैव टू पिक अप द इलेक्ट्रॉन, दे हैव टू ड्रैग द इलेक्ट्रॉन। इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होगी तभी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे। मगर होता क्या है बच्चों, डाउन द ग्रुप जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम हो जाती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो ऊपर वाले तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, बट दिस टेंडेंसी विल रिड्यूस, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो बच्चों आप लिख सकते हो टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और अगर हम बच्चों +5 की बात करें तो एलिमेंट ऊपर वाले तो +5 दिखाते हैं, मगर जैसे जैसे नीचे जाएंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी अनस्टेबल हो जाएगी क्योंकि ns ऑर्बिटल का नॉन पार्टिसिपेशन हो जाएगा, कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट। This s orbital electron will be so pulled by the nucleus। जो d और f ऑर्बिटल है बच्चों, उनकी लो स्क्रीनिंग की वजह से न्यूक्लियस का इतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया है कि they have pulled the ns orbital strongly। Now we cannot unpair this electron by less energy released in bigger bond formation। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, stability decreases down the group, stability decreases। क्यों? because of inert pair effect। और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें बच्चों तो ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड तो नहीं बनाएंगे, ये कोवेलेंट ही बनाएंगे बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों बनाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बच्चों एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर हम कहें कि भैया 5 इलेक्ट्रॉन निकल के आयनिक कंपाउंड बनाए तो ये पॉसिबल तो नहीं होगा। हाँ, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, दैट इज इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों ये कंपाउंड बना सकते हैं। अच्छा, हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं बच्चों। फास्फोरस का कंपाउंड देखें, PCl5 एग्जिस्ट करता है। और क्या हो सकता है बच्चों? फास्फोरस का PF5 हो सकता है, SbF5 हो सकता है। नाइट्रोजन की बच्चों 5 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर होती है, मगर नाइट्रोजन कोई भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा बच्चों? क्योंकि
5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। नाउ नाइट्रोजन के पास 2s ऑर्बिटल है, इसको अगर मैं s की फॉर्म में डाल दूं बच्चों, सेकेंड शेल की फॉर्म में, सॉरी 2s 2p, इसके पास कोई ऐसा 2d अवेलेबल ही नहीं होता जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन को ये अनपेयर कर सके। देयरफॉर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। बच्चों इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट और 5 बॉन्ड बनाना यानी कि कोवेलेंसी, ये दोनों अलग बातें हैं। कोवेलेंसी नाइट्रोजन की मैक्सिमम 4 है, यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बट इट कैन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस s ऑर्बिटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेशक कोवेलेंट बॉन्ड ना बनाए, बट दिस कैन बी ड्रिफ्टेड, दिस कैन बी लॉस्ट। तो हो सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, एंड फर्दर these 3 इलेक्ट्रॉन विल अगेन कंट्रीब्यूट टू 3 मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। So now I'll just be taking this example. तो यहां पर इसको आप नोट डाउन कर दो बच्चों। तो आप लिख सकते हैं phosphorus forms PCl5 but nitrogen does not form PCl5। PCl5 क्यों बनाएगा? NCl5 की बात पूछेंगे ना इससे। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है जबकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, 3 बाय यूजिंग दिस 2p अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक पूरी की पूरी इस 2s पेयर से, जो कि डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे बच्चों ये NH3 है, इसमें यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, और ये H+ आयन है, इसको इसने कंप्लीट लोन पेयर डोनेट किया। सो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हियर इज 4। अच्छा, मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी दोनों को मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा। ये बच्चों NO डबल बॉन्ड O, तो ये है बच्चों N2O5। इस नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को आप देखो, यहां पर बच्चों नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 3 4। तो कोवेलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की? 4। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आएगी, क्योंकि एक जगह पर इसने क्या किया है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है which will contribute 2 positive charge, and these 3 rest will again contribute 3 positive. So this way this will have oxidation state of 5. Nitrogen can show oxidation state from -3 to +5 all. जैसे बच्चों अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है? यहां बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। यहां पर हाइड्राजीन में -2, हाइड्रोक्सिल अमीन में -1, नाइट्रोजन में 0, नाइट्रस ऑक्साइड में +1, नाइट्रिक ऑक्साइड में 2, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में 3, टेट्राऑक्साइड में 4 और पेंटॉक्साइड में 5. Now you can note down the example where in the oxides of nitrogen it has shown all the oxidation state from -3 to +5. Now the last thing about this is disproportionation. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों डिसप्रोपोर्शनेट हो सकती है +3 से, क्योंकि हायर भी एग्जिस्ट करती है, लोअर भी एग्जिस्ट करती है। तो हमने जैसे ही नाइट्रस एसिड को यहाँ पर हीट किया, इट इज चेंजिंग इनटू HNO3 विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 कंपाउंड। NO के अंदर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऐसे ही बच्चों फास्फोरस एसिड भी हमारा ब्रेकअप होकर लोअर एंड हायर, PH3 लोअर एंड H3PO4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। सो दे ऑल्सो शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।